आज मैं आपके लिए दयालु सामरी का दृष्टांत लेकर आई हूँ, जो आपको लूका अध्याय 10 के 25 से 37 वचन में देखने को मिल जाएगा। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। तब रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया तथा जो कुछ उसके पास था उससे छीन लिया और उसे मारपीट कर अधमरा छोड़कर चले गए। फिर ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु वह उसे देखकर बिना किसी प्रकार की मदद किए कतरा कर चला गया। उसी रास्ते से एक लेवी भी गुजर रहा था। लेवी लोग भी मंदिर से जुड़े कामों को करते थे। यह लोग तुलना में याजकों से थोड़े ही कम थे। यहूदियों में लेवियों का एक सम्मानित समूह हुआ करता था। लेवियों का मुख्य काम था परमेश्वर के मंदिर से जुड़े पवित्र कार्य को करना। इस लेवी ने भी उस व्यक्ति को देखा और देखकर बाजू से कतरा कर बिना मदद किए आगे निकल गया कि वहीं से एक सामरी व्यक्ति भी गुजरा। कि जब वह सामरी व्यक्ति उस मार्ग से गुजर रहा था तो उसने उस व्यक्ति को देखकर उस पर तरस खाया और उसके पास जाकर उसके घावों पर मलहम पट्टी करके उसे अपने गधे पर बिठाया और उसे सराय में ले गया, जहां पर उसने उस व्यक्ति की सेवा टहल की। अगले दिन वहां से जाते समय उसने सराय के मालिक को 2 दिनार दिए और उससे कहा कि इस व्यक्ति की सेवा टहल करे और जब वह वापस लौटेगा तब जो भी खर्च इस व्यक्ति पर हुआ है वह उसे लौटा देगा। सामरी व्यक्ति ने सराय के मालिक को जख्मी व्यक्ति की सेवा टहल के लिए कीमत अदा की। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस शास्त्री से पूछा कि तुम्हारे ख्याल से इन तीनों में से उस जख्मी व्यक्ति का पड़ोसी कौन हुआ? तब उस शास्त्री ने कहा कि वही जिसने उस जख्मी व्यक्ति की सहायता की। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ तुम भी ऐसा ही करो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि अगर तुम अनंत जीवन पाना चाहते हो तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, तभी तुम अनंत जीवन के वारिस बन सकोगे। प्रियो, बाइबल का ज्ञान रखना बहुत अच्छी बात है, परंतु उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि हम उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत भी करें, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है प्रियो कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति वचन को सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर चलते नहीं हैं, वे कभी भी परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज प्रभु हमको यह बताना चाहता है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उस प्रेम को दूसरे लोगों पर भी प्रकट करना है। हमें जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करना है। हम किसी जरूरत में पड़े व्यक्ति की उसकी जाति के आधार पर उसके साथ व्यवहार ना करें, परंतु परमेश्वर के प्रेम में होकर दया दिखाते हुए उसकी मदद करें। प्रियो, परमेश्वर ने हम सब मनुष्य को अपने समान और अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए ऊंच नीच, जाति, समाज का भेदभाव हम मसीही लोगों में नहीं होना चाहिए। प्रियो, आज कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम उन जरूरतमंद लोगों तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाएं, उनकी मदद करके। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जो दयालु सामरी के इस दृष्टांत से मुझे याद आती है कि जब कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होता है तो आजकल के लोग उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने या उसे उठाकर अस्पताल ले जाने की बजाय उसकी फोटो और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना भी है कि दुर्घटना के बाद वे लोग अपने खून से लथपथ होकर घंटों वहीं पड़े रहते हैं, परंतु कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। लोग डरते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर से। वे एम्बुलेंस आने का इंतजार करते हैं, फिर इतनी देर में चाहे वह दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति दम ही क्यों न तोड़ दे। ध्यान रखिए प्रियो कि आज किसी की मदद ना करके हम पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर से भले ही बच जाएं, लेकिन उस न्याय के दिन हम अपने आप को उस सच्चे न्यायकर्ता से नहीं बचा पाएंगे। प्रियो, एक बार कल्पना करके देखिए
कि यदि परमेश्वर न चाहे कहीं आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना हो जाए और समय पर अगर उसे मदद ना मिले तो आपको कैसा लगेगा। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को देखकर कतरा कर कभी ना जाएं। जितना हो सके उसकी मदद कीजिए, क्योंकि प्रभु आपसे यही चाहता है कि आप उसके प्रेम और उसकी दया को लोगों तक पहुंचाएं। जो मनुष्य किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करता है वह परमेश्वर की व्यवस्था को अर्थात उसकी आज्ञा को पूरा करता है तथा परमेश्वर से प्रेम रखने वाला ठहरता है। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप अपने पड़ोसी से भी प्रेम करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका पड़ोसी कौन है।